Hi team, good morning. Let's start the class today. कपिल आपके एंड से ना बैकग्राउंड बहुत नॉइज आती है. आई एम ऑडिबल राइट? ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. 7-2 इज ऑलरेडी देयर. तो गणेश, कपिल, रविकांत, मानसी, मोहित, मिश्रा, नमन, नितेश, नितिन. पीडीएस प्रोग्रामर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गाय? पीडीएस प्रोग्रामर. ठीक है. ठीक, गॉट इट. पीयूष चौधरी. ठीक है. राहुल त्यागी, शाहिल, शिवम, सुमित, उषा, वैभव. ठीक है. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट. सो अभी हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ज्वाइन के बारे में बात की थी लास्ट क्लास में ना. वी हैड टॉक अबाउट द ज्वाइंस. अभी ज्वाइंस के किसी को डाउट है तो डाउट क्लियर करते हैं, अदरवाइज तो आगे मूव करते हैं. ज्वाइंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? किसी ने किया काम? पहले तो ये बताओ आप लोग. किस किसने किया? मानसी ने. और किसने किया? कपिल ने. वैभव ने. ठीक है. ठीक है. बोलने से किया, फिर मैं सवाल पूछूंगा, बता पाओगे? ठीक है. डन. ठीक है जी. अब कपिल, पता नहीं क्यों आपके यहाँ से ना वो आती है, काफी बैकग्राउंड नॉइज रहती है. चलो, अभी देखो आप. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट. तो टुडे क्या करना है हमें? हमें ज्वाइन को ही आगे बढ़ाएंगे. उसमें ज्वाइन में बात करेंगे सेल्फ ज्वाइन की, जो इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं डेटाबेस में. आज होपफुली इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिलेटेड रहेगा, उसकी उसका ही एक्सरसाइज कराएंगे. और थोड़ा सा एडवांस टॉपिक रखेंगे, ग्रुप बाई हैविंग कैसे काम करते हैं, उन पे बात करेंगे. उनके बाद फिर हमारा टॉपिक है व्यू फंक्शन एंड व्यू कैसे काम करते हैं. और इसके बाद प्रोसीजर फंक्शन व्यू कैसे काम करते हैं. और होपफुली डेटाबेस कल तक हम कवर करेंगे. डेटाबेस का टारगेट हम कल तक कवर करेंगे. वैसे वी नीड टू बी चेक द शेड्यूल. क्या हमारा शेड्यूल है वो बात की क्लास में चेक करेंगे. ठीक है. उषा, आपने भी किया काम? किया लास्ट क्लास वाला? एक बार प्रैक्टिस करके देखी. अच्छा, मैं आवाज लगाता हूँ, एक्टिव रहते हो आप? ठीक है. तो अभी मैं जाता हूँ और ये टेबल्स क्रिएट कर. ठीक. देखो, ये मैंने कॉपी कर ली. कॉपी करके मैं स्टूडेंट यहाँ तक लेके आया. ठीक है. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. सॉरी. इफ यू कैन सी माय स्क्रीन प्लीज लेट मी नो. ठीक. ठीक है जी. देखो, तो आज का टॉपिक क्या रखेंगे? आज का टॉपिक में हम करेंगे सेल्फ ज्वाइन प्लस हैविंग ग्रुप और थोड़ा सा एडवांस सेलेक्ट क्वेरी. ठीक है. चलो, अब मैं सेल्फ ज्वाइन की पहले बात करेंगे. आज सेल्फ ज्वाइन किसे कहते हैं? देखो, अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिजोल्व कैसे करेंगे. ठीक है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि लेट मी ओपन द एक्सेल शीट. यहाँ पे दिस इज कॉलम नेम एम्प्लॉय आईडी, emp अंडरस्कोर id सपोज. ठीक है. दिस इज द एम्प्लॉय नेम, emp अंडरस्कोर नेम. और ये मेरा है मैनेजर आईडी. इसमें है मैनेजर अंडरस्कोर आईडी. तो इसे ऐसे समझो आप लोग. देखो, एक चीज बताओ आप मुझे. सॉरी.
जैसे एम्प्लॉय, सपोज एम्प्लॉय आईडी 1, नेम एम्प्लॉय ए है, ऐसे ही एम्प्लॉय आईडी 2, नेम बी, एम्प्लॉय आईडी 3, नेम सी, एम्प्लॉय आईडी 4, नेम टी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? एम्प्लॉय आईडी होंगी और उनके एम्प्लॉय नेम होंगी। इसके बाद मैनेजर आईडी जो है वो इसी एम्प्लॉय की होगी। एम्प्लॉय का मीनिंग, अगर मान लिया ए एम्प्लॉय की मैं लिख देता हूं 2, दैट मीन्स इसका मैनेजर बी है। समझ में आती है बात? यस और नो? अगर मैंने बी का लिखा, बी का मैंने 3 लिखा, दैट मीन्स इसका मैनेजर कौन होना चाहिए? सी। अब सी का मैंने लिख दिया कुछ नहीं, सी का मैनेजर कोई नहीं है तो वो ब्लैंक हो गया। और डी का मैनेजर कौन होना चाहिए? डी का मैनेजर सपोज सी है, 3। तो अब मुझे आउटपुट चाहिए 2 का मैनेजर, मतलब मैनेजर का नाम मुझे चाहिए। ये मेरे पास 3 कॉलम्स हैं और मुझे आउटपुट चाहिए कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का नाम आना, एम्प्लॉय और उसका मैनेजर का नाम प्रिंट होना चाहिए। दैट इज माई रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर? रिक्वायरमेंट इज क्लियर और नॉट? तो आउटपुट क्या चाहिए मुझे? आउटपुट, ये तो मेरी इनपुट है, आउटपुट होनी चाहिए, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है जी, बोलो आउटपुट क्या होगी? एम्प्लॉय का नाम होगा, हाँ जी, और मैनेजर का नाम होगा। अगर किसी को पता है बता सकता है। ये ABCD हो गए, कंट्रोल सी। और यहाँ पे ए का मैनेजर कौन है? बी। और बी का मैनेजर? सी का मैनेजर कोई नहीं है। और डी का मैनेजर? सी। ये आउटपुट चाहिए। बताओ, इसके लिए क्वेरी लिखनी है। ठीक है, तो ये क्वेरी लिखने के लिए देखो, इस क्वेरी को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें इसी टेबल में चेक करना पड़ता है। पहले तो हम ये चेक करेंगे ये वाली चीजें, और फिर इसी टेबल में चेक करेंगे कि मैनेजर आईडी जहां पे एम्प्लॉय आईडी हो वो चीज उठ के मैनेजर का नाम बने। इसे कहते हैं हम सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन के नाम से कोई ज्वाइन नहीं होता एक्चुअली। तो हम क्या करते हैं, हम एक ही टेबल को 2 बार मान लेते हैं कि भाई ये टेबल 1 है, ये टेबल बी है। कैसे, देखो मैं बताता हूं अभी आपको ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझना। सेल्फ जो, ये हमेशा इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है, वो ये आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता है, करने के लिए देता है। और सेल्फ ज्वाइन पूछते हैं इंटरव्यू में, पर सेल्फ ज्वाइन का एक्चुअली ज्वाइन जैसे होता है ना, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, ऐसे कोई करके नाम नहीं होता सेल्फ ज्वाइन का। सेल्फ ज्वाइन एक प्रोसीजर है जो इंप्लीमेंट करते हैं ज्वाइन को लेकर के। ठीक है, अब वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये जरूर आपका इंटरव्यू रिलेटेड आता है और वो पूछते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं, अब हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उसमें ऐसे डाल देते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने कॉपी कर ली और कॉपी करके यहाँ पे कमांड में मैं एक रन करता हूँ। सपोज मैं इस टेबल्स में एक क्वेरी टूल ओपन कर लेता हूँ और क्वेरी टूल में यहाँ पे रन करते हैं। तो देखो, मैंने एक क्रिएट टेबल की एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, नेम और MID। आईडी से बेसिकली एम्प्लॉय आईडी, मैं लिखना चाहता हूँ, अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख दो EMP_ID, यहाँ लिख दो EMP_name जैसे आप लिखते हो, और यहाँ लिख दो मैनेजर_ID। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? मैनेजर_, ये इंटीजर ली, ये टेक्स्ट लिया और ये इंटीजर लिया। मैंने एक टेबल एम्प्लॉय क्रिएट कर दी, टेबल का नाम है EMP, क्योंकि एम्प्लॉय ऑलरेडी है तो मैंने EMP बना दी इस बार। ठीक है, रन की। रन करने के बाद मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास कोई डेटा नहीं है। अब मैंने इंसर्ट किया 1A 2, 2B 2, 3C नल, 4D 5, 5E नल। ये मैंने वैल्यू कोई भी इंसर्ट कर सकते हो, दैट्स डजंट मैटर। मैंने इंसर्ट कर दी। इंसर्ट करने के बाद मेरी ये आ गई। आउटपुट बताओगे इसकी क्या आनी चाहिए? आउटपुट बोलोगे? सॉरी, EMP की जगह EPM लिखा गया, EMP। मैं एक मिनट ड्रॉप करके दोबारा क्रिएट कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल EMP मैंने ड्रॉप कर दी।
क्रिएट कर दी और ये डेटा इंसर्ट कर दिया। ईएमपी आईडी इंटीजर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है, सॉरी। ठीक है जी, रन हो गया। रन होने के बाद मैंने सेलेक्ट किया, दिस इज द, ये आ गया। तो अब मुझे चाहिए एक ए बी, एम्प्लॉय नेम ए, मैनेजर नेम बी, एम्प्लॉय नेम बी, मैनेजर नेम बी इटसेल्फ, बी आना चाहिए। सी मैनेजर नेम ब्लैंक, डी ये आना चाहिए 5 का एम्प्लॉय नेम ई, और ई का नल ब्लैंक। चलो तो इसमें लगाते हैं सेल्फ ज्वाइन। देखो सेल्फ ज्वाइन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम, इसे हटा दूंगा तुम्हें चले, इंसर्ट को मैं, देखो यहां पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सी टेबल से? एक ही टेबल है, ई एम पी, और इसका एलियास बना दिया E1। सपोज मैंने E1 बना दिया, ठीक है, और मैंने इसे रन किया, तो ये मेरा रन होकर सेम रिजल्ट लाएगा। ठीक है जी। अब मुझे इसमें क्या चाहिए? मुझे इसमें दो कॉलम ले लो बस। क्या ले लो? एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे दो मतलब ये लो, यहाँ ले लो E1 डॉट ई एम पी अंडर स्कोर आई डी, कोमा E1 डॉट ई एम पी अंडर स्कोर नेम। एनी डाउट है टिल यहाँ तक? मुझे बताओ। मैंने दो फील्ड, आई वॉन्ट टू टेक टू फील्ड्स फ्रॉम दिस टेबल, सो मैंने क्या किया, ई एम पी डॉट ई एम पी आई डी, ई एम पी का नेम ले लिया, और फ्रॉम एम्प्लॉय। E1 इज ए बेसिकली एलियास, आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, डाउट है तो बताओ किसी को यहां तक, यस और नो? ठीक है। अब मैंने यहां के बाद लगाया इसमें ज्वाइन। मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने लगाया ज्वाइन। देखो ज्वाइन का मतलब है ये ज्वाइन करेगा दूसरी टेबल के साथ। तो मैं ये मानता हूं कि दूसरी टेबल भी मेरे पास इंप्लॉई ही है, तो मैंने ज्वाइन भी लगा दिया ई एम पी, और इसका एलियास बना दिया E2। देखो अब ये जो पहली टेबल है EMP, ये जानी जा रही है E1 के नाम से, और ये EMP जानी जा रही है E2 के नाम से। तो इसी टेबल की सेकंड कॉपी क्रिएट हो गई, और दो दो उसके एलियास हो गए, मतलब दो अलग अलग हो गए, एक E1 और एक E2। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कंडीशन लगानी है, कंडीशन लगानी है ऑन कंडीशन। अब तो देखो लगा सकते हो कंडीशन। E1, E1 की क्या होनी चाहिए, क्या मैच करनी चाहिए E2 के साथ, बताओ? E1 डॉट क्या होना मैच करना चाहिए? इंप्लॉय आईडी। EMP आईडी किसके साथ मैच होनी चाहिए? E2 के। करेक्ट। मैनेजर अंडरस्कोर, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। अब मैंने इसे पहले रन करके चेक करते हैं, डेटा तो नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने एक बार, ये तीन रह गए। ठीक है, अब एक काम करो, हम यहाँ पे लगाते हैं, इसका सेलेक्ट कर ले, E2 डॉट क्या करें, E2 डॉट क्या क्या लें ये बताओ? E2 में मैनेजर का नेम क्या है? इंप्लॉय नेम ही मैनेजर का नेम है, EMP अंडरस्कोर नेम, समझ रहे हो? देखो E2 का जो नेम आएगा वही तो मैनेजर का नेम बनेगा। देखो यहां पे समझो भाई, मैंने मान लिया दो टेबल क्रिएट कर ली, ये वाली ना, एक टेबल ये क्रिएट हो गई, देखो समझो, अब ऐसे समझो इसे, एक टेबल ये हो गई और दूसरी टेबल मेरी ये हो गई। ठीक है, अब यहां से मैंने जो समझा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाली टेबल मेरी E1 हो गई, ये टेबल मेरी E2 हो गई। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? देखो, देखो जब ये E1 हो गई और ये E2 हो गई, मैंने कहा E1 की वन आईडी मैच करे यहां पे, मैनेजर आईडी कोई वन है नहीं है। ठीक है, E1 की आईडी मैच करे किसके साथ? टू वाली किसके साथ मैच करे? यहां पे मैच कर गई। अब मैं क्या उठाऊं? मैं उठाऊंगा E2 का इंप्लॉय नेम ही तो उठाऊंगा। भाई टू का इंप्लॉय नेम क्या है? बी, तो ये मैनेजर आईडी कर देगा यहाँ पे बी। देखो समझो, देखो ध्यान से समझो, मैं दोबारा बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपको समझ में आए। देखो सबसे पहले क्या करेगा वो, दिस इज द E1, ये समझ में आ रही है बातें, दिस इज द E2। डाउट है यहां तक? नहीं। अब मैंने क्या किया, मैं गया, मैंने कहा E1 डॉट इंप्लॉय आईडी, E1 डॉट इंप्लॉय आईडी क्या है? अब देखो कंडीशन क्या है मेरी, E1 डॉट EMP अंडर स्कोर आईडी क्या है? ये वैल्यू क्या देगा ये बताओ पहले, पहली रो के लिए।
वन, इसने वन दिया। अब मैं किसके साथ मैच करूंगा? इसके साथ। वन है नहीं है, तो ये रिकॉर्ड नहीं आएगा। खत्म। अब मैं दूसरा गया, E1 डॉट, अब मैंने क्या किया, वन के बाद सेकंड रो पे आया। एक मिनट समझ लो, फिर ये गलत कर रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगा। E1 डॉट इम्प्लॉयड आईडी क्या आ जाएगी? टू। ठीक है, ये टू मैच करेगी इसमें मैनेजर आईडी के साथ। हाँ जी, मैच कर गई। यहाँ पे मैनेजर आईडी क्या है बोलो? अगर मैं बात करूं, E2 डॉट मैनेजर आईडी क्या है? मैच कर गई। तो ये वाला रिकॉर्ड और ये वाला रिकॉर्ड मैच कर गया, हाँ या ना? हाँ जी। अब मुझे क्या क्या लेना है? अब मुझे लेना है नाम दोनों का। तो ये नाम किसका आएगा? ये कैसे आता है? ये तो आता है जो टेबल का एलियास होता है, डॉट कॉलम नेम, ऐसे ही आता है ना। तो ये आएगा E1 डॉट एम्प्लॉय नेम से बी आ जाएगा। बोलो यस और नो। अगर मैं कहूं E1 डॉट एम्प्लॉय नेम, तो क्या आएगा मुझे बताओ, क्या प्रिंट करेगा? बी बी। और मान लिया मैं E2 बोलूं, E2 डॉट एम्प्लॉय नेम, तो क्या प्रिंट करेगा? E2 डॉट EMP अंडर स्कोर नेम, तो क्या प्रिंट करेगा? ए। तो इसने बताया, अब इसने बता दिया कि बी का, यहां बी का मैनेजर ए है, जबकि ये तो गलत हो गया। ये कंडीशन हमने गलत लगा दी, बी का मैनेजर तो सी होना चाहिए। देखो मैच तो कर गया। अब हमें इसे कंडीशन को बदलते हैं, ऐसे नहीं लगाते। अब हम ना, देखो समझो, अब हमने क्या करा दिया, हमने इस इंप्लॉय को, अब हमने गलत ज्वाइन लगाया। यहाँ पे मैं आपको गलत लगा के, पहले एक बार समझ लो ताकि तुम ना सही कर पाओ। ठीक है। अब ये क्या क्या कंडीशन ट्रू है? इंप्लॉय आईडी बी आई और नेम क्या आया? ए। तो देखो इंप्लॉय आईडी बी आई और इसका मैनेजर ए आ गया। ऐसे तो गलत हो गया। ऐसे मैं अगर मैं इस ज्वाइन को लगाऊं, तो मैं इसे बदल देता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं पहले इस टेबल से कंडीशन बदल देता हूं और कुछ नहीं करता। कंडीशन क्या करता हूं, मैं मानता हूं कि ये वाली कंडीशन, इंप्लॉय आईडी नहीं लगाता, अब मैं चेंज करता हूं। देखो ध्यान से सुनो, मैंने लगाया था E1 की इंप्लॉय आईडी E2 के मैनेजर आईडी के साथ हो। मैं इस कंडीशन को चेंज करता हूं। अब मैं इस कंडीशन को चेंज करके यहां लिखता हूं कि E1 की मैनेजर आईडी, E1 की क्या हो बोलो? मैनेजर आईडी। E1 की मैनेजर अंडर स्कोर आईडी मैच करे E2 के इंप्लॉय आईडी के साथ। मैंने कंडीशन को रिवर्स किया। ठीक है, देखो अब समझो। अब मैंने कहा भाई E1 की जो मैनेजर आईडी है वो मैच करे इंप्लॉय E2 के इसके साथ। अब दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, जबकि देखो ये हमारा पहले भी गलत हो गया, क्योंकि वन मैच नहीं किया तो रिकॉर्ड आया नहीं, जबकि वन का मैंने ए का मैनेजर प्रिंट होना चाहिए था बी। ऐसा होना चाहिए था। यस और नो? हाँ। तो मैंने कंडीशन, देखो मैं बता रहा हूं कि अगर कंडीशन गलत लगा दिया आपने तो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी ध्यान से समझ लो। सॉरी, मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा इधर लिख देता हूं पहले। ठीक है, वैसे अच्छी बात है। अगर 7:15 के बाद आते हैं तो ज्वाइन ना हूं तो बेटर ही है। ठीक है। वो ज्वाइन 7, पोस्ट 7:05 और 7:10, तो वो ज्वाइन ना करें तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने कम रहेंगे उतना अच्छा फोकस होगा। जितने ज्यादा रहेंगे उतना, मतलब पढ़ना तो है ही नहीं। एटलीस्ट टारगेट तो यही है कि काम तो करना ही नहीं है। काम करना होता तो टाइम से आते और काम करके आते। देखो पहले दिन ऐसा रजिस्टर करते हैं मोर देन 150 लोग, ग्रुप में भी रहते हैं। ज्वाइन करते हैं फिर पहले दिन 40 अराउंड, फिर लास्ट तक जाते जाते रह जाते हैं मोस्ट 15 to 20, और दे गोट प्लेस्ड। डेफिनेटली दे विल प्लेस। क्यों? क्योंकि जो काम कर रहा है लगातार, जो क्लासेस लेगा, समझता रहेगा, काम करता रहेगा, तो प्लेस हो जाएगा। तो यही अंतर रहता है। इसलिए हमारा जो आउटपुट है एक बैच से 5 to 10 आ रही है, जो मिनिमम है बहुत। मतलब 10 बच्चे पिछले बैच के जेपी मॉर्गन में भी गए हैं, इवन एचसीएल टीसीएस काफी कंपनियों में प्लेस हो गए। और प्लेस के लिए हम भी रेफर करते हैं। मैं अभी इस बारे में भी बात करने वाला था कि क्या प्रोजेक्ट है लाइव जिसपे हम काम करने वाले हैं इस ट्रेनिंग के अंदर ही, पर वो बाद में करेंगे इस, ठीक है, एंड ऑफ द क्लास। लेट्स टॉक ऑन दिस टॉक पार्ट। तो अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने चेंज कर दी इस टेबल को। मैंने ना एक कंडीशन चेंज की है। ये कंडीशन ऐसे लगाई है,
ये वाली। अब जब मैंने ये कंडीशन लगाई है, क्या लगाई, देखो इंप्लॉय वन का मैनेजर आईडी इंप्लॉय टू के मैनेजर आईडी के साथ मैच करें। तो देखो इंप्लॉय वन की मैनेजर आईडी क्या है, एक मिनट मैं कॉपी कर दूं, पता नहीं मेरे से एक ही मिनट है। इंप्लॉय वन की मैनेजर आईडी बताओ क्या है यहाँ पे इस वाली रो के लिए है। बहुत बढ़िया। अब ये टू क्या करेगा यहाँ पे, इस टेबल की सेकंड वाले की इंप्लॉय आईडी बोलो क्या है। नहीं, आप समझे नहीं मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, एक मिनट। अब इसमें कौन कौन सी रो मैच करेगी ये बताओ पहले। देखो इंप्लॉय वन ये वाला आ गया मेरा, पहले वाली रो आई, ये रो आई, इसमें कौन सी रो आई इसके साथ मैच कर गया, जो मैच करी इसके टेबल के साथ, सेकंड मैच कर गई। देखो मैंने क्या लिया, इंप्लॉय वन, ये तो ई वन टेबल है ना मेरी, ये ई वन है और ये ई टू है, ठीक है। तो ई वन डॉट मैनेजर आईडी ये टू मैच करेगी ई एम्प्लॉय आईडी के साथ, एम्प्लॉय आईडी टू यहाँ पे मिली। नहीं, मैंने कंडीशन क्या लगाई है पहले ये बताओ। मैंने कंडीशन ये लगाई है, हाँ बताओ यहाँ पे ई वन की मैनेजर आईडी क्या है यहाँ पे, और ई टू की एम्प्लॉय आईडी जो मैच कर जाए इसके साथ, ई टू की एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी नहीं ले रहा मैं यहाँ पे। ये वाला फिल्टर रहा हूँ, देखो समझो, मानसी आप बोल रहे हो ना, पूछा पूछा देखो, म्यूट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डाउट होगा तो सुनना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि हम ये मैनेजर आईडी के साथ मैच करेगा, नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि इंप्लॉय वन की मैनेजर आईडी इस वाली टेबल के इंप्लॉय आईडी के साथ मैच करे, ये और ये जो जो ब्लू है ये मैच करे। आप सोच रहे हो ये वाला और ये वाला कि ये वाला मैच करेगा, आप ऐसे सोच रहे हो कि ये मैच करेगा ये वाला, नहीं इसे हम नहीं, इस, ठीक है, इसको मैच नहीं करा रहे हम किसको मैच कराएं, ई वन डॉट मैनेजर आईडी डॉट ई वन डॉट मैनेजर आईडी नहीं करा रहा, ई टू डॉट इंप्लॉय आईडी करा रहा हूँ ये वाली चीज। जब ये मैच करी तो मैच कर गई, मैच करने के बाद अब मुझे प्रिंट क्या करना है, देखो मुझे करना है प्रिंट ई वन डॉट नेम, ई एम पी नेम, ई वन का इंप्लॉय नेम बताओ क्या होगा, ए ए, और ई टू का इंप्लॉय नेम क्या होगा, ई टू डॉट, अब मुझे इंप्लॉय नेम ही करना है कुछ और प्रिंट करना होता है यहाँ पे ये बताओ, इंप्लॉय नेम ही करूंगा ना क्योंकि स्टेटमेंट में भी तो बी, तो देखो ए का मैनेजर बी आया, हाँ या ना, और मैंने अब देखो यहाँ पे भी टू, अब ये कंडीशन तुम्हें समझ आई, यस और नो बोलो इस वाली को, ये आउटपुट आई मेरी। कंडीशन क्या है इसमें, ध्यान से समझो कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन क्या मैच करा रहे हैं हम, इंप्लॉय वन की मैनेजर आईडी इंप्लॉय टू के इंप्लॉय आईडी के, हम इसमें क्या करा रहे थे, इंप्लॉय वन की इंप्लॉय आईडी मैनेजर आईडी के साथ, देखो इसमें ये मैच करा रहे थे हम, ये वाली। अब इसमें देखो ध्यान से समझो, ये कंडीशन और ये कंडीशन में गलत हो जाएगा जरा, देखो अगर एक कंडीशन आपने ये लिखी और एक कंडीशन ये लिखी तो ये आपका पूरा सवाल गलत हो गया, आउटपुट वहां पे कहते हैं यार मैं लिख के तो आया था और मुझे तो पता नहीं क्या हो गया। देखो ई वन की बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ई वन की इंप्लॉय आईडी इक्वल्स टू ई टू के मैनेजर आईडी, तो इसका मतलब ये वन मैच करेगा, यहाँ नहीं किया यहाँ मैनेजर आईडी में, तो इसका तो मैनेजर मिला ही नहीं, जबकि वन का तो मैनेजर टू है ना। दोबारा समझो मेरी बात, इस वाली टेबल की बात करता हूं, कंडीशन को समझने की कोशिश करो और उसे अगर डाउट होगा तब बताना। देखो मैंने कंडीशन क्या लगाई यहाँ पे, ये इस वाली टेबल में सेकंड वाली में क्या कंडीशन लगाई, किसी को पता हो तो बताओ मुझे, ई वन डॉट मैनेजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू क्या किया, ई टू एम्प्लॉय आईडी, ये क्लियर है यहाँ तक, आउट आउटपुट क्लियर है, आउटपुट क्लियर है क्या लेके आए, ठीक है जी। ये दोनों हमने इक्वल कर दी, जब हमने ये इक्वल कर दी तो इक्वल करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन चेंज करी, यहाँ पे क्या किया मैंने, ये मैंने इंप्लॉय आईडी पहले लिख दी वन की और दूसरे की लिख दी मैनेजर आईडी, ठीक है।
तो यहां पे आते हैं, पहली रो में जाते हैं। E1 की इंप्लॉय आईडी बताओ क्या है। E1 की इस वाली टेबल की पहली 1 आई। हाँ जी 1 आई। ये मैच करी 1, कहीं मैनेजर आईडी है, यहाँ पे है ही नहीं, तो ये रिकॉर्ड आया ही नहीं। इसने कह दिया मैं लूंगा ही नहीं, लो जी रेड। सेकंड आया, इसमें चेक किया इंप्लॉय E1 की इंप्लॉय आईडी 2, हाँ जी, और 2 का यहाँ पे चेक किया मैनेजर आईडी ये वाला, ये मैच हो गया, ये 2 वाला मैच हो गया। किससे मैच हुआ बताओ, इस वाली से हुआ। यस और नो। तो इसकी आउटपुट क्या आई, अगर मैं आउटपुट की बात करूं ये वाली, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट बताओ, इसकी आउटपुट क्या आएगी। इंप्लॉय की देखो यहाँ पे आया E1 की इंप्लॉय आईडी क्या रही, बोलो यार, म्यूट नहीं करते ना आप लोग। E1 डॉट EMP आईडी बोलो क्या है, इतनी है यहाँ पे 2, बिल्कुल सही। और नेम क्या है, E1 डॉट EMP अंडरस्कोर नेम क्या है, बी, बहुत बढ़िया। और इधर क्या है E2 का, हम्म, बिल्कुल E2 का पहले आईडी बताओ, E2 डॉट EMP आईडी बताओ। EMP आईडी 2 ही रहेगी क्योंकि ये मैच नहीं करेगी तो नहीं आएगी, और ये सॉरी EMP आईडी नहीं है, मैनेजर आईडी है। सभी सो रहे हो, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पे क्या आएगा, E2 डॉट एम्प्लॉय नेम, ये क्या है ए। तो अब इसने देखो क्या बनाया, इसने बनाया कि बी का मैनेजर ए है, जबकि बी का मैनेजर तो सी है। इसने उल्टा निकाल दिया, इसने इस टेबल के देखो, इसने बी का मैनेजर ए निकाल दिया, ऐसे तो नहीं है ना, यह है, देखो बी का मैनेजर ए नहीं है, नहीं है ना। देखो बी का मैनेजर ए है क्या, मुझे बताओ, बी का मैनेजर ए है नहीं है ना, बी का मैनेजर सी, ये सी है। तो अगर ये कंडीशन उल्टी हो गई, समझ लो मेरी बात, देखो मैं ये बता रहा हूं, यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन क्या लगाई थी आपने बताओ, यहाँ कंडीशन ये वाली लगाई है आपने, इंप्लॉय आईडी इक्वल्स टू मैनेजर ई का मैनेजर का नेम, समझ रहे हो, ये लगाया हुआ है, ये कंडीशन लगाई हुई है आपने, ये वाली, इंप्लॉय आईडी इक्वल्स टू इंप्लॉय मैनेजर नेम। और यहाँ पे मैनेजर आईडी इंप्लॉय आईडी लगाई हुई है, यहाँ पे इंप्लॉय आईडी मैनेजर आईडी लगाई हुई है, पहले इंप्लॉय आईडी है पहली टेबल की, दूसरे की मैनेजर आईडी है, और यहाँ पे मैनेजर आईडी है और ये इंप्लॉय आईडी। अगर ये कंडीशन रिवर्स हो गई तो रिजल्ट 100% गलत आएगा। तो कहने को तो ये माइनर चीज है, पर प्रोडक्शन में और लाइव एप्लीकेशन में तो बहुत चीजें हैं ये, वहां तो पता ही नहीं, आउटपुट का ही नहीं पता क्या हो गया। तो हमें यहाँ पे ये चीजें सीखनी है कि एक छोटी सी भी कंडीशन, एक छोटा सा भी लॉजिक पूरे एप्लीकेशन को क्रैश कर देता है और चीजें गलत हो जाती हैं। तो माइनर माइनर चीजों पे फोकस करते हैं। अब यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक किसी को भी है तो पूछ लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन 10 टाइम्स, बट फिर इसके बाद मतलब चीजें चेंज हो जाती हैं। और ठीक है, चलो जी, लेट्स टॉक अबाउट प्रोग्राम नाउ। तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे समझ लो, मुझे लगाना है सेलेक्ट E1 डॉट इम्प्लॉय आईडी, E1 डॉट इम्प्लॉय नेम, E1 डॉट E2 डॉट इम्प्लॉय नेम ले लो, और E2 डॉट आईडी भी ले लो, क्या ले लो, E2 डॉट बोलो, E2 डॉट आईडी, EMP आईडी, चेक कर लेंगे मैच कर रही है नहीं है। तो देखो ये आ गया, और इन्हें थोड़ा सा ना एलियास लिखो, ये क्या हो गया मेरा, ये होगी मेरी EMP, ये तो EMP आईडी आएगा, ये आएगा, ये जो नेम आएगा ये क्या नेम है, ये इंप्लॉय नेम है ना, EMP नेम लिख दिया मैंने, इसको एलियास बना दिया इसका, तो ये EMP नेम के नाम से जाना जाएगा। और ये किस नाम से जाना जाएगा, मैनेजर नेम, मैंने इसे मैनेजर नेम बना दिया। फ्रॉम एम्प्लॉय 1, ठीक है, किससे ले लिया मैंने, फ्रॉम एम्प्लॉय 1, और इसके बाद लिखा मैंने ज्वाइन E2। कंडीशन बोलो, अब कंडीशन मैंने आपको बताई थी, E1 की क्या होनी चाहिए, मैनेजर आईडी, और E2 की क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी। अब अगर मैंने उल्टी लगा दी कंडीशन तो रिजल्ट गलत आया, और ये कैसे, मैंने उल्टी कंडीशन लगा के रन किया तो रिजल्ट उल्टा आया, ठीक है, ये मैंने लगाया और मैंने चलाया, अब देखो क्या आया, अब देखो क्या किया फर्स्ट। अब अगर मैं आपको दोनों क्वेरी, आई एम नॉट श्योर दोनों रन हो सकती हैं या नहीं, अगर दोनों हो जाएंगी तो फिर थोड़ा सा बेटर हो जाएगा कंडीशन।
नहीं, लास्ट वाली होगी। ठीक है, अब अगर मान लिया ये मैं रन करता हूँ और ये रन करके मैं ना इसको यहाँ से लेके ना कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरी टेबल है, ध्यान से देखो। ठीक है, अब देखो ए का मैनेजर 2 है, तो मैनेजर का मतलब ए का बी होना चाहिए। अब मैं इसे रन करके चेक करता हूँ, वेरीफाई। तो देखो इसने ए का वन वन ये रिकॉर्ड आया, वन एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम ए, टू क्या है आपका मैनेजर वाला, तो एम्प्लॉय आईडी टू आई, ये टू नहीं, ये मैनेजर आईडी है एक्चुअली। टू क्या है, ये मैनेजर आईडी, तो मुझे यहाँ पे लिखना है ई वन एम्प्लॉय, ये ई टू जो एम्प्लॉय आईडी है ये है मेरी मैनेजर आईडी, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी कर दूं मैं इस टेबल को। तो ये थोड़ा रीनेम कर दिया मैंने, रन किया तो देखो ये क्या है, वन एम्प्लॉय है, हाँ जी। नेम क्या है एम्प्लॉय का, ए। इसकी मैनेजर आईडी क्या है, टू। और मैनेजर का नेम क्या है, बी। ये क्लियर है। दूसरी रो के लिए गया सेकंड के, एम्प्लॉय आईडी टू और मैनेजर, ये एम्प्लॉय नेम बी और मैनेजर नेम टू, तो बी आ गया। ठीक है, तीसरा इसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि ये मैच नहीं किया, और इसने फोर्थ प्रिंट किया, जहां पे नल है वहां पे प्रिंट नहीं कर रहा, वहां पे मैनेजर को इसने ब्लैंक या नल दिखाना चाहिए था, लेकिन इंप्लॉय तो है ना, इंप्लॉय का तो मैनेजर नहीं है, तो नल दिखाए ना, वो आना चाहिए था, बट नहीं आया अभी। फोर्थ में क्या आया, फोर्थ डी और 5 मैनेजर आईडी है, 5 को इसने कर दिया ई, तो 4D5E। रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, से यस और नो। अब मुझे 2 रिकॉर्ड और चाहिए, ये सी और ई बी। कौन बताएगा क्या कर सकता हूं। क्या लिखूं, क्या लिखना पड़ेगा इसमें, ये बता दो बस। यहाँ पे मैं ये बोलो कि ये लिख दो, मैं लिख देता हूँ, बताओ क्या लिखूं यहाँ पे। एम्प्लॉय आईडी क्या लिखूं, जो तुम कहो, दिस इज द टेक्निकल क्वेरी। अब मुझे नल भी चाहिए, ये वाले दोनों रो भी चाहिए। फुल ज्वाइन, तो इसका मतलब ज्वाइन में कंफ्यूजन है, फिर प्रॉब्लम ये है भाई सरकार। है, क्यों 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 क्यों, रीजन बताओ ना। ऐसे तो फुल तो उसने भी बोला है, लेफ्ट भी बोला है, बोलते रहो, उससे क्या होगा, उसका वो मीनिंग बैठेगा। बिल्कुल, इसमें लेफ्ट लगाओगे तो ये E1 को लेफ्ट मानते हुए ना, ये मानेगा ज्वाइन, इसे E1 के सारे कॉलम ले लेगा और E2 के जो मैचिंग है वो लेगा। तो यहाँ पे क्या लगाओ, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन लगाते ही सारे के सारे कॉलम अब इसमें क्या है, लेफ्ट ज्वाइन किसका, E1 का। E1 ये ले लेगा और E2 के जो मैचिंग है तो को नल दे देगा। जैसे ही लगाओगे आपके पांचों के पांचों रिकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, ए बी। और ऑर्डर बाई, उसे ऑर्डर बाई कर दो, एम्प्लॉय आईडी ऑर्डर बाई क्या लिखूं, E1 डॉट EMP_ID। तो ये उसके हिसाब से ऑर्डर भी प्रिंट हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ, वन ए का, टू मैनेजर बी, बी का, सी का कोई मैनेजर मैनेजर आईडी नहीं है और ना मैनेजर नेम मिला, और डी का क्या है बोलो, 5E, और इसका ई का भी नहीं मिला। क्लियर है ये चीजें, से यस और नो। डाउट हो तो मुझे पूछ लो। नो डाउट, चलो। I hope you understand this topic or not. I'm not sure. I'm not sure. Three people is still in waiting. ठीक है, क्लियर। डाउट है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, बोलो ना, यस तो बोलो, मैं क्लियर कर दूंगा। प्रॉब्लम आप कुछ भी बोलो कि ये चीज समझ नहीं आ रही है। चलो क्लियर है तो मैं ही पूछता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है जी, अब मैं बात करता हूँ विभोर सिंगल। विभोर सिंगल, बताइए सर, क्या समझे आप इससे। क्या समझे ज्वाइन में, क्या कंडीशन है ये, और ये कौन सा ज्वाइन के नाम से जाना जाता है।
लेफ्ट ज्वाइन। वेरी गुड। और क्या समझे? कौन से वाली चारपाई पे सो रहे हो आप, पहले तो ये बताओ। हम्म। कहाँ सो रहे हो? बेड पे ही हो भी या उठ के आगे? ये हम सेल्फ ज्वाइन करा रहे हैं सरकार। ठीक है, ये सेल्फ सेल्फ ज्वाइन के नाम से जाना जाता है। कोई बात नहीं, अब समझ लो। ये जो है टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? एक ही टेबल पे दो बार ज्वाइन, मतलब दो बार उसे लेफ्ट में भी वही रहेगी, राइट में भी वही रहेगी। देखो, फ्रॉम इंप्लॉय टेबल और ज्वाइन भी लगा इंप्लॉय टेबल पे ही, उसके दो एलियास बनते हैं E1 और E2, इसे बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन के नाम से यहाँ पे कोई सेल्फ नहीं लिखा होता, पहली चीज। दूसरी चीज, एक ही टेबल पे सेल्फ ज्वाइन लगता है। जो एक ही टेबल को दो बार ज्वाइन करें तो उसे सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। सेल्फ का मतलब है इट सेल्फ, कि वो अपने आप को ज्वाइन कर रही है, अपने आप को दो कॉपी मान के ज्वाइन कर रही है, उसे सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। ठीक है जी। और हमने आज पढ़ा सेल्फ ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन इसका इंप्लीमेंटेशन है, इसका राइट ज्वाइन भी हो सकता है, ओनली ज्वाइन भी रख सकते हैं। उसने कहा जिसके मैनेजर केवल हो वही आए, तो मैं से ज्वाइन लिख दूंगा, लेफ्ट ज्वाइन लिखूंगा ही नहीं। उसने कहा जिसके इंप्लॉय के मैनेजर हो वही इंप्लॉय मुझे पता लगे, जिनके मैनेजर ही हो ना हो, तो मैं ज्वाइन लगाऊंगा। ज्वाइन लगाते ही मेरे रिकॉर्ड वही आएंगे, तीन जिनके मैनेजर है। उसने कहा नहीं, जिनके इंप्लॉय है उनके मैनेजर मैनेजर नहीं हो तो भी मुझे इंप्लॉय दे दो। क्या दे दू? इंप्लॉय। तो मैंने क्या लगाया? लेफ्ट। लेफ्ट ज्वाइन में सारे इंप्लॉय आ गए, उनके मैनेजर हैं तो मैनेजर आ गए, मैनेजर नहीं है तो नल। अब मैंने कंडीशन चेंज कर दी कि जो जितने मैनेजर हैं उनके सारे इंप्लॉय आ जाएं, जितने मैनेजर हैं उनके सारे इंप्लॉय आ जाएं। देखो, इसी में कितनी क्वेरी बन सकती है? अब इसकी अगर मैं पूछूं तुम्हें, जितने मैनेजर हैं उसके सारे इंप्लॉय आ जाएं, तो कैसे निकालोगे? ये सोच लेना, टास्क है, कर कर लेना इसे। ठीक है जी। ये मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करके आपको दे दूंगा। ठीक है जी। ये मैं एक नई टॉप पैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है जी। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या बात करेंगे हम? व्यू। व्यू जानते हो क्या होता है? हाँ जी, सुना है, सैम गए सारे के सारे यार। व्यू का क्या होता है, मतलब प्रॉब्लम, व्यू से करते क्या है? और बेनिफिट क्या होता है? शो करने। हाँ जी, वो तो सिलेक्ट से भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्यों दिखाऊं? किसने बोला ये बात कि सिलेक्ट से भी हो सकता है? वेरी गुड। ऐसे बोला करो खुल के, इधर वो तो सेलेक्ट से हो सकता है, व्यू क्या कर देगा उसमें। ऐसे बोलो, तब समझ में आएगा कि हाँ यार ये लड़के ने सही बोला। ठीक है। देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ समझ लो, इस चीज इसको भी समझाते हैं। पहले ना टेबल क्रिएट करते हैं और उनका डेटा इंसर्ट करते हैं, फिर समझते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं ये वाली टेबल, कोर्स। कोर्स में क्या रखेंगे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रॉप टेबल कोर्स। पहले एक एक टेबल क्रिएट करते हैं फिर आपको समझाते हैं। हमने ड्रॉप कर दी टेबल, अगर कोर्स एग्जिस्ट कर रही है। कास्केडिंग है, सॉरी, नहीं कर सकते। कास्केडिंग का मतलब समझ रहे हो? कास्केडिंग का मतलब समझते हो? कास्केड। ये एरर बताओ किसे समझ में आई? बताओ किसे समझ में आई? मैं पढ़ लेता हूँ अगर तुम्हें मतलब थोड़ा। ये ये किसने बोला? कपिल यार, ये स्टेटमेंट बोला करो। ठीक है, मुझे मुझे मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा। मुझे चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। मुझे ये नहीं कि सर इसमें डिपेंडेंसी है, सर वो मैं सुबह जल्दी उठा था, मैं लेट उठ गया, मैं ऐसे आ गया। वो आपके अपने वो चीजें हैं, वो नहीं, जनरली चाहिए। मुझे बताओ कि ये वाली सर
ये ड्रॉप इसलिए नहीं हुई कि ये डिपेंडेंसी ये वाली है, बस मुझे मिनिमम वर्ड में एक्चुअल आउटपुट चाहिए, केवल चार 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 वर्ड हो, पूरा सेंटेंस में मीनिंग आ जाए। बिल्कुल, यहां पे पढ़ो, ये बोलो इसे पढ़ के, ये लिखा हुआ है। किसमें से? डिपेंड्स ऑन द टेबल कोर्स, किस पे? ड्रॉप कैस्केड किस पे है ये? स्टूडेंट इज टू कोर्स, फॉरन की बनी हुई है, इस पे फॉरन की बनी हुई है। और कौन सी टेबल पे बनी हुई है? ब्रांच पे। तो पहले ब्रांच को डिलीट करते हैं, चलो ब्रांच को डिलीट करके करते हैं, अगर हो जाए तो ड्रॉप टेबल ब्रांच। अब ड्रॉप ब्रांच ने मना कर दिया, ब्रांच किस पे क्या कह रही है? क्या कह रही है? स्टूडेंट ब्रांच फॉरन की बनी हुई है, टेबल किस पे? स्टूडेंट पे। तो पहले स्टूडेंट को डिलीट करते हैं, समझ में आई? तो पहले स्टूडेंट को डिलीट करते हैं, स्टूडेंट हो गई, ठीक है। स्टूडेंट के बाद अब किसे ड्रॉप कर सकते हैं? ब्रांच को। ब्रांच डिलीट हो गई। अगर अब भी ये ना समझो तुम एरर, तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का, फिर तो बस ये है कि ठीक है तुम पढ़ी रहो। अब ये कोर्स डिलीट होगी, यस और नो? हाँ जी होगी, हो गई कोर्स। अब मैंने कोर्स क्रिएट कर दी, क्रिएट करके मैंने कोर्स का डेटा इंसर्ट कर दिया, डेटा बना हुआ है ऑलरेडी, अब कुछ चाहिएगा तो ले लेना। अननेसेसरी मैं यहाँ लिखूँ आधा घंटा बैठ के, वो मीनिंग नहीं उसका, ठीक है। अब मैंने क्रिएट कर दी ब्रांच, ब्रांच क्रिएट करके फिर मैंने ब्रांच का डेटा इंसर्ट कर दिया। म्यूट 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 म्यूट, प्लीज म्यूट, म्यूट योर सेल्फ सर, ठीक है। अब मैंने स्टूडेंट क्रिएट कर दिया, स्टूडेंट क्रिएट करने के बाद क्या हुआ मेरा? स्टूडेंट क्रिएट करने के बाद मैं आ गया यहाँ पे, मैंने सॉरी स्टूडेंट का सारा डेटा इंसर्ट कर दिया। अ, अ, इसने कहा कहीं फॉरन की है, क्या कह रहा है ये आप देखते हैं। इंसर्ट अपडेट स्टूडेंट वॉयलेशन फॉरन की कंस्टेंट स्टूडेंट ब्रांच फॉरन की स्टूडेंट वन इज नॉट प्रेजेंट इनटू द टेबल, वन प्रेजेंट नहीं है, ये वाली कौन सी नहीं है, कौन सी टेबल में प्रेजेंट नहीं है समझो? स्टूडेंट, स्टूडेंट ब्रांच में हमने वन डिलीट कर दी कहीं से शायद, ऐसे कैसे? स्टूडेंट ब्रांच में वन तो है यार, ऐसे कैसे? वन तो है हमारी टेबल में, सिलेक्ट नहीं हुआ क्या? ओहो हो, ये हमने इंसर्ट ही नहीं कर पाए ब्रांच में। डुप्लीकेट, प्रॉब्लम ये हुई कि ये डुप्लीकेट आ गई यहाँ, इसकी वजह से इंसर्ट नहीं हुई, ये इंसर्ट नहीं हुई तो उसने वहां भी एरर दे दी, ठीक है। ये हो गई, और अब यहाँ पे इंसर्ट कर दूं। अब देखो एक बार समझ लो, अब मैंने सेलेक्ट लिया फ्रॉम कोर्स, ये वाली ये क्वेरी चलाई, ये मेरा कोर्स है, ठीक है। ये क्या है मेरे? बोलो। कोर्स, कोर्स यहाँ पे ले लिया मैंने। अब मैं दूसरा टैब खोल लेता हूँ, ये मेरा कोर्स टेबल हो गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लिया कोर्स टेबल है, ये कोर्स टेबल होगी, डेटा कोर्स का ये हो गया। दूसरी बात करते हैं, दूसरी टेबल मेरी कौन सी हो गई कोर्स के बाद? कोर्स में क्या ले रहे हैं हम? ब्रांच। ब्रांच बोलो क्या है हमारी? और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच, आ गया डेटा, मैंने सारा ब्रांच का क्रिएट किया और मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और लेके मैं यहाँ पे आ गया। ये मैंने यहाँ पे ब्रांच का डेटा प्रिंट कर दिया, ठीक है जी। ये ब्रांच आईडी है, ये ब्रांच नेम है, ये क्या है, ये क्या है, ये वाला कॉलम कौन सा है, कोई बताएगा? हाँ ये ब्रांच कोर्स आईडी, ठीक है, बस इतना समझ लो, थोड़ा सा समझने के लिए बता रहा हूँ। तीसरा बात करते हैं स्टूडेंट का, स्टूडेंट में कौन सा है मेरा? बोलो। स्टूडेंट का यहाँ सिलेक्शन नहीं लगा हुआ है, मैं हटा देता हूँ, सारा डेटा हटा देता हूँ, ये मुझे जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से लिख लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। मैंने ये ले लिया और स्टूडेंट का डेटा ये मेरा स्टूडेंट का डेटा आ गया, ठीक है। मैंने कंट्रोल सी की, कंट्रोल वी करके इस टेबल पे आ गया। मैंने स्टूडेंट का डेटा सपोज यहाँ पे रख दिया, तो ये नाम हो गया सूर्यांश, जो भी है ये चीजें, ये हो गया इनका मोबाइल नंबर, ये हो गई इनकी मेल आईडी, ये इनकी, ये इनका कोर्स हो गया, ये इनकी ब्रांच हो गई, ठीक है। ऐसे हो गया। अब मुझे चाहिए, अब मैं चाहता हूं
कि मुझे सूर्यांश का कोर्स और ब्रांच का नेम प्रिंट हो। यहाँ पे तो आईडी है, तो नाम होना चाहिए स्टूडेंट वन, रोल नंबर वन, नेम सूर्यांश त्यागी, कोर्स बीटेक, ब्रांच सीएस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये वाली चीज प्रिंट हो जाए। दूसरा, प्रणव त्यागी बीटेक आईटी, अभिषेक वन बीटेक वन सीएस। और अगर मैं थ्री में जाऊं, अर्णव गुप्ता थ्री और सिक्स, सिक्स का मतलब यहाँ पे एचआर, थ्री का मतलब यहाँ पे एमबीए एचआर, और मान लिया यहाँ पे थ्री का मतलब एमबीए और कोई डिपार्टमेंट नहीं। मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट करो ये वाली चीजें। बताओ, क्वेरी बना दोगे? बनाओ, बनाओ। सेल्फ ज्वाइन किसने बोला? उषा। सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या होता है उषा? बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे कितनी टेबल यूज कर रहे हैं? बोलो। देखो, मेरी रिक्वायरमेंट समझो ना, आप समझो पहले। यहाँ पे मेरे पास एक टेबल कोर्स है, एक टेबल ब्रांच है, और एक टेबल मेरे पास स्टूडेंट है। तो कितनी टेबल है मेरे पास? ये तीन है। और मुझे क्या चाहिए? मेरी स्टूडेंट के टेबल के अंदर क्या चाहिए? मेरी टेबल्स होगी, सपोज ब्लू कलर की टेबल्स होगी। मुझे चाहिए क्या, ये बताओ पहले, मुझे चाहिए क्या? मुझे, हाँ, ये प्रिंट करना है। और आईडी के कोरस्पॉन्डिंग, तो ये कहाँ पे मैच करेगा ये वाला फील्ड? ये वाला क्या है? कोर्स, कोर्स के साथ मैच करेगा। और ये किसके साथ मैच करेगा? ब्रांच के साथ मैच करेगा। तो जब ये स्टूडेंट का डेटा कोर्स, और एक मिनट सुन लो यार, अगर ये अगर ये वाला स्टूडेंट का डेटा अलग दो सेपरेट टेबल से मैच करके उठाना है, ये वाला फील्ड क्या है आपका? कोर्स। और ये वाला ब्रांच है। तो जब मुझे मैच करके उठाना है, तो ये तो सेल्फ ज्वाइन नहीं रहा। ज्वाइन लगेगा, वो कंडीशन है, पर सेल्फ नहीं रहेगा। सेल्फ का मतलब है कि खुद टेबल पे नहीं होगा स्टूडेंट। ये वाला फील्ड किसके साथ मैच करेगा? कोर्स के। और ये वाला फील्ड ब्रांच के। तो ये ज्वाइन लगेगा दूसरी टेबल पे। तो हाँ, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ज्वाइन कुछ भी लगाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, बट सेल्फ नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आई? अब इसकी कोई भी क्वेरी लिखवा दो मुझे, तो मैं मानूंगा कि तुम मुझे मेरा पढ़ाना कुछ ठीक हो रहा है। अगर इसकी कोई क्वेरी लिखवा दे, मुझे इस टेबल से स्टूडेंट की सारी चीज चाहिए। हम्म। अच्छा, एक काम करो, कोई भी बंदा स्क्रीन शेयर करो और लिख के दिखाओ, चाहे नोटपैड पे लिख के दिखाओ या मैं चीज देता हूं लिख के। अच्छा, बोल के बताओ कि क्या, टेक्निकल बोलो कि ये चीज लिख सकते हैं, जिसे पता है। हाँ, ट्राई करो, बोलो, बोलो ना, ये बोलो क्या लिखो। हाँ, हाँ, लो, मैं लिख रहा हूँ, बोलो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। बोलो। ये टेबल दे देता हूँ, और यहीं पे लिखता हूँ, लो चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोटपैड ओपन करके छोटा सा, ताकि आपको तो समझ में आ जाए। ये लो, ये वाला टेबल हो गया आपका। और बताओ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बोलो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और बोलो। हाँ, लेफ्ट ज्वाइन, मैं अगली लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ, क्लियर हो जाए। लेफ्ट ज्वाइन, सॉरी, लेफ्ट ज्वाइन। चलो बोलो, आप बोलो, मैं लिख रहा हूँ। हाँ, हाँ, कोर्स ऑन कंडीशन बताओ। स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, ठीक है। अब इसकी टेबल में चेक कर लेते हैं क्या फील्ड है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या है स्टूडेंट की, तो यहीं यहीं पे लिख देते हैं। चलो, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपने बोला लेफ्ट ज्वाइन कोर्स, COURS, कोर्स। और कोर्स का मान लिया एलियास हमने सी बना लिया, स्टूडेंट
सपोज एलियास हमने एस बना लिया सपोज। तो हमें लिखना है ऑन कंडीशन, ऑन क्या है मेरी एस डॉट स्टूडेंट टेबल में जो हमारी कोर्स की आईडी है, क्या नाम कॉलम का नाम क्या है। अब कॉलम का नाम यहाँ पे चेक करते हैं, रिफ्रेश करना पड़ेगा आई थिंक। कोर्स का क्या नाम है यहाँ पे, इस टू अंडर स्कोर कोर्स, COURSE इक्वल्स टू सी मतलब कोर्स टेबल में। अब सी डॉट कोर्स आईडी है, सी डॉट, ठीक है कोर्स आईडी है। ये क्लियर है यहाँ तक। अभी मैं अभी मैं अभी मैं सारा मंगाता हूँ, एक बार सुन वेट करो। रन किया, अभी मैंने एक का ही लगाया, दोनों का नहीं लगाया। अभी लगाने के बाद अब मेरे पास देखो ये आ गया, इसका भी डेटा आ गया। लेकिन मुझे यहाँ सारे फील्ड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल आईडी नेम। तो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टार की जगह क्या प्रिंट कर रहा हूँ, देखो समझो, S1 डॉट क्या ले लू, इस टू अंडर स्कोर ID कोमा एस, S1 नहीं है, एस ही है वो मेरी बस। फिर क्या लू बताओ, अच्छा सॉरी ये स्टूडेंट आईडी थी ना, चलो कोई बात नहीं, आईडी कोमा एस डॉट इस टू अंडर स्कोर नेम। इसके बाद क्या ले लें, इसके बाद क्या करें फिर, अब कोर्स नेम ले लें बस, COURSE कोर्स अंडर स्कोर नेम आ गया। कोर्स नेम आ गया, उसके बाद कोर्स नेम के बाद क्या करें, उसका ब्रांच नहीं लेते, इस टू मोबाइल नंबर लेते हैं, इस टू अंडर स्कोर मोबाइल, दोनों हैं। कितने कह रहे हैं इसमें कोर्स नेम में, यार मुझे तो इसमें ही नजर आ रहा है। किस ए, 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 एक मिनट एक मिनट यार, एक एक कौन कौन कह रहा है, नाम बोलो। मानसी, नमन, एक मिनट, मानसी नमन ने कहा ये सी लगेगा एलियास, मैं कह रहा हूं एस लगेगा। और बोलो, और बोलो, आप दोनों गलत हो, और बोलो। विशाल कह रहा है सी लगेगा, और बताओ। हाँ ये किसने बोला, नाम बताओ। मोहित, मैं मोहित के साथ हूं, और बताओ। भाई या तो हाँ करो या ना करो, तुम तो कंफ्यूजन है, तुम्हें पता ही नहीं फिर क्या लगेगा इसका मतलब। हाँ जी सी लगेगा सरकार, समझ रहे हो सी क्यों लगेगा, क्योंकि कोर्स सुनो समझो, कोर्स नेम स्टूडेंट में तो है ही नहीं। हाँ, सब आप ध्यान से समझो, इस सवाल ने तुम्हें 3 डाउट क्लियर करेगा यहाँ, मैं तीनों क्लियर करके चलता हूँ। आपने देख रीजन क्या है, एस के अंदर कहीं कोर्स नेम है, देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट है, इसके अंदर कहीं कोर्स नेम है नहीं है, ये एरर देगा। लेकिन एस के अंदर आपका इस टू कोर्स, जो ये अगर मैं कर दूं यहाँ पे समझो, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया ऐसे इस टू अंडर स्कोर कोर्स, तो ये क्या देगा बताओ, ये क्या प्रिंट करेगा, ये करेगा ये वाली नंबर, नंबर आईडी। ऐसे ही अगर मैं सी अंडर स्कोर कोर्स आईडी प्रिंट करूं, तो भी आईडी प्रिंट होगी। अगर मुझे कोर्स नेम प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो, सी। हाँ, अब ये देख लेना कौन सा फील्ड आप प्रिंट कर रहे हो, और ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। इसे यहाँ पे अगर तुम ये चीज कैच कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसे रन कर दूं और रन करके चेक कर लूं, मैंने रन किया चेक कर लिया, तो ये मेरे पे बीटैक एमबीए आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैंने यहाँ पे एक चीज और करी, यहाँ पे मैंने एस डॉट, ठीक है, अभी ये मेरा ये ब्रांच थी, तो मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया एस डॉट इस टू अंडर स्कोर ब्रांच, ब्रांच प्रिंट कर दी। अभी ब्रांच में क्या आएगा, अभी मैंने ज्वाइन नहीं लगाया इस पे कुछ भी, ये लगाया, और लगाने के बाद ये ब्रांच आ गई, आ गई। ब्रांच का मतलब है ब्रांच की आई है अभी। अब मैं एक ज्वाइन और लगाऊंगा इसी पे, इसका मतलब ये पूरी मेरे लिए आउटपुट है। तो नेक्स्ट ज्वाइन और लगा देता हूं यहीं पे, कैसे, लेफ्ट ज्वाइन अगेन, जो रिकॉर्ड आया, देखो इसका मतलब समझो, अब ये एज ए पूरा एक टेबल कंसीडर होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट ज्वाइन, लिख दिया। अब किस पे लगाऊं, ब्रांच पे, ब्रांच बी ऑन बी डॉट, बोलो,
हाँ, पी डॉट ब्रांच आईडी, ब्रांच अंडर स्कोर आईडी इक्वल्स टू, बल्कि पहले एस लिख लो, एस डॉट, ये बेटर है, फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लो एस डॉट इस टू अंडर स्कोर क्या था, इस टू ब्रांच, ब्रांच इक्वल्स टू, सॉरी मेरी गलती होगी, ब्रांच इक्वल्स टू, ठीक है गए, स्टू अंडर स्कोर ब्रांच ये वाला हो गया स्टू और ब्रांच आईडी होगी। अब मैं इसे रन करूं तो मेरा रिपोर्ट आ गया, ये मैंने प्रिंट नहीं किया कॉलम, इस वजह से नहीं आया। अब मैं प्रिंट करता हूं, यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूं। अब मैं स्टू ब्रांच हटा देता हूं, क्या लिखता हूं यहाँ पे, ब्रांच में क्या है, ब्रांच नेम है, यस डॉट लिखूं, हाँ ठीक है, रन लग गया। तो ये आ गया, देखो अब मेरा डेटा आ गया। अब ज्वाइन अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे, ये देखो ये कह रहा है कि वन सूर्यांश बीटेक सी एस, अब एमबीए में नल आ गया, ठीक है, ये प्रिंट कर रहा है। कोई डाउट है यहाँ तक? अब अब ये क्या करते हैं, ये इस तरह के जो हमारे पास मल्टीपल ज्वाइंस होते हैं, मतलब ज्वाइन लगाने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेबल में, उस ज्वाइन में प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम लाइव टाइम ना एसक्यूएल लिखते हैं ना, तो वहां पे उसे क्या करना पड़ता है, जब एसक्यूएल रन होती है तो टाइम लेती है, यहाँ पे बताती है वो कि मैंने ना इतना टाइम लिया। अब ये कहाँ पे बता रही है, मुझे देखना पड़ेगा कितने सेकंड रन हो रही है, यहाँ पे आता है, मैं एक बार रन करके चेक करता हूँ। ये बताया देखो इसने कि ये 79 मिली सेकंड ली और 15 रो फैच की, दिखाई दे रही है राइट में, हरा सा ही स्टिकर एक आता है, देखो रन करते ही, देखो ये आया, इसने बताया। अब इस नाउ इट टेक द 64 मिली सेकंड एंड 15 रो। अगर तुम नेक्स्ट टाइम रन करोगे तो ये कुछ और टाइम लेगी, 52, नेक्स्ट टाइम करोगे हो सकता है बढ़ जाए घट जाए, तो 52 55 इस तरह ले रही है, 49, इस बार ले ली 125, ठीक है, इस बार और ज्यादा बढ़ गई। तो रीजन है कि ये ना जब रन होता है डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है जब एसक्यूएल ज्वाइन के साथ एग्जीक्यूट होती है, और ये कई बार ना 3 सेकंड 4 सेकंड ले लेती है मल्टीपल टेबल्स के ज्वाइन के साथ। तो उस टाइम हमें क्या इशू रहता है, इशू ये रहता है कि 4 सेकंड तो क्वेरी नहीं ले ली, फिर डेटा उठ के आएगा और फिर फ्रंट एंड को दिखाई देगा, तो पेज ना स्लो ऐसे घूमता सा रहता है, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो हम बात करते हैं, देखो दो तरह की लर्निंग है हमारी, पहली लर्निंग है कि डेटा आ जाए, हमारा काम हो जाए, सेकंड लर्निंग है कि अच्छा काम हो जाए। अच्छे का मतलब है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, मैं एप्लीकेशन पे क्लिक करूं तो वो प्रॉपर एरर दे। तो हम काम के साथ साथ अच्छा काम भी सीखते हैं आज, ठीक है, मतलब आज का मतलब आप इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पे व्यू जो होता है, अब मैं इसी क्वेरी को, सपोज मेरी ये क्वेरी है तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, एक व्यू क्या करता है, व्यू एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर देता है। अभी मैं एक बार क्रिएट करके दिखाता हूँ, उसका सिंटेक्स ये होता है, समझ लो, पहले मैं बताता हूँ लिख के फिर मैं समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। मैं लिख रहा हूँ क्रिएट व्यू, व्यू का नाम लिख दो कुछ भी, मान लिया मैंने लिख दिया स्टूडेंट डिटेल, ठीक है, क्या लिख दिया, स्टूडेंट अंडर स्कोर डिटेल, ठीक है, एज, एज का मतलब है ये वाली क्वेरी। तो देखो ये, अब ये क्या करेगा, ये क्रिएट और दूसरा सेंटेंस आता है और रिप्लेस, और रिप्लेस भी लिख सकते हो, रिप्लेस, इसका मतलब ये होता है क्रिएट कर दे, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसे बदल दे, और व्यू क्रिएट कर दे, व्यू का नाम कर दे स्टूडेंट डिटेल्स एज, ये वाला कर दिया। आर यू ओके? मैं इसे रन कर रहा हूं, जैसे ही मैं रन करता हूं इसको, तो यहां पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगी स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से। उस टेबल को हम क्या कर सकते हैं, अब मुझे अब मुझे सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे ही मैं सेलेक्ट, अब मैं मुझे ज्वाइन वाइन नहीं लगाने, अब मुझे क्या करना है, सिंपल लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये स्टूडेंट डिटेल। जब मैं स्टूडेंट डिटेल से सेलेक्ट करूंगा तो यहां पे मेरी कंडीशन आ जाएगी, अब मैंने सेलेक्ट किया तो मेरा डेटा ये सारा दिखाई देगा, और मैं इस पे वेयर कंडीशन भी लगा सकता हूं, वेयर मैं लगा सकता हूं, मान लिया कोर्स नेम इज बीटेक, कोर्स अंडर स्कोर नेम इक्वल्स टू बीटेक। तो इसका एक मिनट समझ लो, इसे मैं एक्सप्लेन करके फिर डाउट पूछना, नोट कर लो अगर डाउट है किसी को। मैं टोटल एग्री करता हूं आपके साथ। तो मैंने रन किया, नाउ आई कैन सी ओनली बीटेक में ही है। तो बेनिफिट क्या है इसका, बेनिफिट ये है कि सिंगल टेबल की तरह ट्रीट होता है। दूसरी चीज, जैसे ही अब मैं एक स्टूडेंट में रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, देखो व्यू यहाँ पे कहीं बना होगा, अगर आप ना, देखो मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, मैं जाके इसे ना रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद एक ये व्यू है, व्यू, तो यहाँ पे ये व्यू बन गया, देखो ये वाला व्यू बन गया।
इसे बोलते हैं वर्चुअल टेबल। और इसके कॉलम्स बन गए यहाँ पे, देखो ये कॉलम्स बन गए जो हमने दिए हुए व्यू में, जो यहाँ पे लिए हुए हैं सेलेक्ट करके, वो कॉलम बन गए। और वो इसके रूल्स बन जाते हैं अंदर ही कि ये क्या रिटर्न करेगा और कैसे कैसे काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इन सारी टेबल से डेटा उठा के अपने आप इंसर्ट कर देगा। दूसरी चीज, अगर मैं टेबल में इंसर्ट करूंगा, अभी स्टूडेंट टेबल में डेटा इंसर्ट करूंगा, तो ये व्यू अपने आप अपडेट, ये अपने आप अपडेट कर लेगा डेटा को। देखो कैसे, अभी तक मेरे पास अगर मैं बात करूं, इस व्यू में से मैं सेलेक्ट करूं ये वाली डिटेल्स, ओनली ये डिटेल्स, तो यहां पे लास्ट रिकॉर्ड 15 है विशाल दिया गई, ठीक है। अब मैं एक स्टूडेंट टेबल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं 16 के साथ। कोई वेट तो नहीं कर रहा कोई? नहीं, ठीक है। अब मैं इसमें 16 के साथ रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं, कैसे देखो, एक बार मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक इंसर्ट रो उठा ली, सपोज ये 15, ये उठा के यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे जाके एक इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे डाल दिया 16 और यहाँ पे डाल दिया 16 के साथ साथ मान लिया मानसी। मानसी पूरा नाम क्या है? गौर, मुजफ्फरनगर से होगा। थ्री, मान लिया नल, मैंने थ्री की जगह थ्री का कोर्स नेम होगा कोई, तो मैंने नल ही रखा। मोबाइल नंबर मान लिया इसका, मान लिया डाल दिया मैंने 9999, जो भी डालना है वो डाल दिया। ईमेल मान लिया मैंने यही रखी। अगर नोट नल लगा हुआ है तो मैं बदल देता हूँ, मैं इसे कुछ और कर देता हूँ, ASDC, अगर हो सकता है यूनिक लगाओ। मोबाइल नंबर में 336339 और 1, ठीक है, ये हो गया। मैंने रन किया और रन करके मैं इसे इंसर्ट कर रहा हूं। जैसे ही मैं इसे इंसर्ट करूंगा स्टूडेंट टेबल में, तो ये व्यू में अपने आप डेटा, व्यू ये क्या करेगा, ये अपने आप कैलकुलेट करेगा इसका सारा डेटा और व्यू में भी इंसर्ट कर देगा। तो जैसे ही मैं इंसर्ट करता हूं, देखो यहाँ पे कर दिया, ये डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैं जाता हूं इसमें स्टूडेंट डिटेल्स में, मैंने ये रन किया, तो स्टूडेंट डिटेल्स में इसने क्या किया, अपने आप 16 का मानसी गर्ग का MBA, और ये डेटा देखो मैंने इसमें कुछ नहीं किया, अपने आप डेटा आ गया। तो मुझे एज ए सिंगल टेबल ट्रीट करनी पड़ रही है। तो व्यू की डेफिनेशन बात करते हैं, तो व्यू यहाँ पे क्या हुआ, व्यू इज ए वर्चुअल टेबल हुई। तो वर्चुअल टेबल जब हमारे बहुत सारे ज्वाइंस लगते हैं ना, तो ज्वाइंस हमें बार बार लगाने पड़े, बार बार कैलकुलेट करने पड़े, और इसकी टाइम टेकन प्रोसेस देखो कितना है। मैं दिखाऊं इसका टाइम टेबल, इसका टाइम टेबल उससे काफी कम रहता है, क्योंकि ये एज ए सिंगल टेबल है ज्वाइन। देखो इसकी, इसका रहेगा 53, बहुत कम रहेगा। अभी तो डेटा बहुत मतलब कम है, लेकिन उससे बहुत कम रहता है। ये कभी भी नहीं जाएगा, इससे हाफ रहेगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये तो ज्वाइन लगाएगा, पहले ज्वाइन करके डेटा को कैलकुलेट करके उठा के लेके आएगा तीनों टेबल से। ये तो सिंगल टेबल ट्रीट करेगा। जैसे ही आप इंसर्शन करोगे टेबल में, किसी में भी ब्रांच ब्रांच में, उसके अकॉर्डिंग डेटा कैलकुलेट करके व्यू में भी अपडेट कर देगा साथ साथ। तो देखो, जहां पे आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इंसर्ट करते हो ना जिन टेबलों पे, उन टेबलों पे व्यू क्रिएट मत करो, आपका इंसर्शन स्लो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इंसर्शन स्लो क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं डेटा इंसर्ट करूंगा तो वो व्यू को भी अपडेट करेगा। समझ में आ रही है बात? ही नहीं, हाँ या ना? अगर मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूं, बार बार मेरा फ्रीक्वेंटली इंसर्ट है, और मैंने उन टेबलों पे व्यू बना दिया, तो उस पे क्या होगा, उन चीजों में फिर वो इंसर्शन के साथ साथ वो व्यू को भी अपडेट करेगा, तो आपका इंसर्शन इंपैक्ट कर सकता है। और दूसरी बात, व्यू का बेनिफिट क्या है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ज्यादा फास्ट है, सिंगल टेबल की तरह ट्रीट करेंगे। हमें कोई कंडीशन लगाएंगे, उठा लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें नहीं फर्क पड़ रहा ब्रांच आईडी क्या थी, ये थी। तो ये डेटाबेस में क्रिएट किया। अब यहाँ डाउट बोलो व्यू पे किस लोगों को है? हम्म, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली, कि जब हम मल्टीपल टेबल से डेटा उठाते हैं, भाई सिंगल टेबल से उठा रहा हूं तो मैं टेबल से उठाऊं या व्यू से, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप अगर आपने कर दिया, आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना इस बैच में बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, मैं ऐसा भी कर सकते हैं। लो जी, हम करते हैं क्रिएट व्यू, देखो ऐसे क्रिएट और रिप्लेस व्यू स्टूडेंट डिटेल्स या DET, और यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। ये ऐसे भी क्रिएट कर दिया दूसरे वाला व्यू, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे तो सेलेक्ट चाहिए, लेकिन इसका कोई मीनिंग, ये मीनिंगफुल व्यू नहीं है। ये हो सकता है, देखो मैं कर रहा हूं, मैंने क्रिएट किया, क्या कहा इसने, एज एज, हाँ जी, एज राइट है, बिल्कुल सही। इसका मतलब तो तुम कैच कर रहे हो चीजें, जब ऐसे करने लगोगे तो ये हो गया। और अब मैं क्या करूं, अब मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं, किससे करूं बताऊं, बोलो किससे करूं सिलेक्ट? स्टूडेंट DET से।
अब ये आ जाएगा इसमें सारा, इसमें वही डेटा आएगा जो स्टूडेंट में पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने ऐसे ही किया हुआ है। ये रहा, देखो ये आ गया। तो इसका, लेकिन इसका क्रिएट करने का फायदा क्या हुआ, ये तो डायरेक्ट एक ही टेबल से ला रहा है ना। तो अगर मल्टीपल टेबल से ज्वाइन होकर डेटा आ रहा है तब तो व्यू का बेनिफिट है, क्योंकि किसी भी टेबल में इंसर्ट होगा तो उसका रिलेट का डेटा बना के, देखो वो क्या करता है, देखो यहाँ पे समझो, जैसे मैंने यहाँ पे 16 किया, मैंने स्टूडेंट टेबल में किया, तो इसने 3 का कोर्स एमबीए कैलकुलेट किया और उसने इसका ब्रांच कैलकुलेट की और फिर ऑटोमेटिक इस व्यू में इंसर्ट कर दी। तो ये कोरस्पॉन्डिंग डेटा अपने आप कैलकुलेट करके इंसर्ट कर देता है, ये बेनिफिट होता है इसका। लेकिन अगर सिंगल टेबल से है तो फिर तो मैं तो मानता नहीं कि व्यू क्रिएट करना चाहिए। ये बेसिकली मल्टीपल टेबल से क्वेरी फैच करने के पर्पज में ही यूज करते हैं कि बार बार हमें ना ज्वाइन, और इसकी ना ये परफॉर्मेंस फास्ट करता है। आप देखो, अभी एक सवाल था आई थिंक विशाल का, या पता नहीं किसका, किसने बोला था कि हम क्वेरी भी तो लिखते हैं। किसने पूछा था ये सवाल कि हम क्यों बनाए व्यू, हम तो क्वेरी भी लिख सकते हैं। किसका सवाल था ये, मतलब बोला था शिवांश ने बोला था कि जब मैं क्वेरी लिख रहा हूं तो मुझे व्यू बनाने की जरूरत क्या है। मतलब ही इज टोटली करेक्ट, मैं मना नहीं कर रहा। अगर आपके पास क्वेरी है तो व्यू बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये फास्ट परफॉर्मेंस है। जब हमारे पास लाखों में रिकॉर्ड्स होते हैं तो जनरली ये क्या करता है, ये फास्ट एक्सेस कर देता है। फास्ट एक्सेस का मतलब है ये 2-3 सेकंड लेगी, अगर मान लिया, या 4 सेकंड लेगी, तो ये विद इन मिली सेकंड रिकॉर्ड दे देगा आपको, क्योंकि इसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये तो इंसर्शन पे कैलकुलेशन कर रहा है, जब डेटा में इंसर्ट, स्टूडेंट में इंसर्ट होगा तब कैलकुलेट करके व्यू में डाल देगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल से ज्वाइन नहीं करेगा उस टाइम, ये तो आपको डायरेक्ट फैच करके दे देगा। तो इसका परफॉर्मेंस इंपैक्ट है। बाकी टेक्निकली ये सेलेक्ट और व्यू बोथ आर द सेम थिंग। और वर्चुअल टेबल का ये है कि ये टेबल कहते हैं कि हम अपडेट नहीं कर सकते, पर यार पता नहीं इसमें तो अपडेट भी हो रहा था। बताओ। हम्म 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 व्यू को करेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, बल्क डेटा का मतलब ये होता है, दो प्रोसेस होते हैं। एक, हमारे पास टेबल में डेटा है 1 लाख, अब उसका इंसर्शन होता है 100 रिकॉर्ड। देखो मैं अब बात करता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ डेटा ऑफ फोन का, फोन डायरेक्टरी। अभी मेरे पास कितने फोन है वर्ल्ड में, ये सारे, या फिर इंडिया में, या पर्टिकुलर एक स्टेट में। मैं बात करता हूँ कि दिल्ली में कितने फोन नंबर हैं और कितने एयरटेल के पास है। अब फोन नंबर कितने नए इशू हो रहे हैं डेली बेसिस पे, 100 हो रहे होंगे, बट होंगे दिल्ली में कितने, होंगे तो कई लाख फोन ना। तो डेटा तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्रिएट डे बाय डे होता है। क्रिएशन देखो, अगर फ्रीक्वेंटली क्रिएशन है ओनली डेटा, फ्रीक्वेंटली क्रिएशन कैसे है, जैसे आप ट्रांजेक्शन करोगे, जैसे आपने पेमेंट किया ऑनलाइन, तो वो तो ट्रांजेक्शन हमेशा जाएगी, वो नई क्रिएट होगी, तो कितनी करोड़ों ट्रांजेक्शन डेली होंगी, वहां पे फ्रीक्वेंटली है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर बाई चांस क्रेडिट, सैलरी क्रेडिट है, तो सैलरी क्रेडिट तो विद इन 1 मंथ एक ही है, तो क्रेडिट उन चीजों पे। लेकिन अगर मैं ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री चेक करूं तो हिस्ट्री तो बहुत सारी है। तो वहां पे ये देखना पड़ता है, देखो दोनों चीजें हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि डेटा कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहा है, मींस डेली बाय डेली कितना बढ़ता है। अभी एग्जिस्टिंग डेटा 1 लाख है और डेली 50 रिकॉर्ड बढ़ते हैं, एक साल तक बढ़ के वो कुछ हो गया। दूसरी चीज, अभी 1 लाख है लेकिन डेली 1 लाख बढ़ता है रिकॉर्ड। तो ये चीजें हमें बिजनेस टू बिजनेस वैरी करती हैं और वो एक्सप्लेन करती हैं। तो अगर व्यू वहां पे अवॉइड करें जहां पे बहुत बहुत ज्यादा इंसर्शन, इंसर्शन का मतलब 1 लाख रिकॉर्ड अगर डेली है, तो वहां पे इंसर्शन थोड़ा सा इंपैक्ट करता है। समझ में आई ये चीज, हाँ या ना। मतलब सवाल अच्छे हैं, अगर ऐसे पूछोगे तो एटलीस्ट, अगर मान लिया मैं भी अगर कुछ आंसर नहीं दे पाया तो आई डोंट हैव एनी इशू, वी विल ट्राई टू गेट बैक द एग्जैक्ट आंसर। बट ये आंसर इसका यहाँ पे सही इसलिए है क्योंकि डेटा की दो वैरायटी होती है, एक इनिशियल डेटा प्लस इंक्रीमेंटल डेटा। इनिशियल डेटा मतलब आपका कितना डेटा है और इंक्रीमेंटल डेटा कितना होता है डेली। तो जहां पे इंक्रीमेंटल डेटा हाई हो और इनिशियल डेटा का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे अवॉइड करो। जहां पे इनिशियल डेटा ज्यादा हो या कम हो लेकिन इंक्रीमेंटल डेटा कम हो, वहां पे आप व्यू को यूज करो। कई बार ऐसा है कि हमें करना ही पड़ता है कि भले ही वो, हम ये देखो, हम लॉजिक बना तो देते हैं बट हमें करना पड़ता है। इंडस्ट्री में तो हमें सारी चीजें करनी पड़ती हैं, व्यू क्रिएट करने पड़ते हैं, डेटा भले ही कितना हो रहा हो। बट ऐसा है, ये इंटरव्यू में ऐसे ही बोलना है आप लोगों को। मेन चीज ये है, कई चीज ऐसी होती है कि हम बताते तो हैं बट वहां पे कभी इंप्लीमेंट ही नहीं करते।
बट ये चीज है कि आप वो पूछेगा तो आपको यही एक्सप्लेनेशन करनी होगी ताकि ना एग्जैक्ट आंसर उनको चला जाए। डाउट? एनी डाउट? क्लियर है? हाँ जी बोलो। बोलो सॉरी। हाँ जी। हाँ, कह सकते हो ये व्यू बना, व्यू के अंदर स्टूडेंट डिटेल्स और ये इसके कॉलम्स बने और ये इसके अंदर डेटा है, बिल्कुल टेम्परेरी डेटा ही बनता है एक तरीके का। ये क्या करता है कि हाँ जी, हाँ जी। कर दो। नहीं नहीं, टेबल में इंसर्ट होगा, अब अपडेट वहीं पे होगा और वहां का अपडेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा इमीडिएटली। ठीक है, करके देख सकते हो। जैसे मान लिया अगर आप देखना चाहते हो कि मेरा इसमें लगाता हूँ स्टूडेंट का यहाँ पे और मैं यहाँ पे इसका सूर्यांश का कुछ नाम चेंज करना चाहता हूँ या इसका मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ नॉर्मल। ये काम कर सकते हो आप अपडेट, अगर खुद भी करोगे तो भी आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन ये पता क्या है, आप लोग चाहते हो कि मैं कर दूं सारा काम, पर आप थोड़ा सा इंजॉय करते रहो। इस टू अंडर स्कोर बताओ क्या नेम चेंज करो, टू अंडर स्कोर नेम चेंज कर दिया मैंने और यहाँ पे सूर्यांश की जगह मान लिया मैंने डाल दिया यहाँ पे शिवांश। ठीक है, शिवांश किया तो मैंने सूर्यांश का शिवांश कर दिया वेयर। अगर ये नहीं लगाया तो सारों का नाम चेंज हो जाएगा। वेयर बोलो क्या लगाऊं, इस टू अंडर स्कोर आई डी इक्वल्स टू वन, ये लगा दू मोबाइल नंबर लगा दिया, रन किया, इसने अपडेट कर दिया। अपडेट करके अब मैं अगर व्यू, अब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सेलेक्ट कर रहा हूँ केवल व्यू से, इस वाले से। ठीक है, ये वाला व्यू है मेरा, इसे वेरिफिकेशन दे रहा हूँ केवल स्टूडेंट डिटेल्स ना। और इससे उठाओ ना, ये भी, ये देखो ये तो टेबल्स पे है, इसे छोड़ दो, दोनों व्यू है, इसको उठाओ डिटेल्स को। डिटेल्स पे मल्टीपल ज्वाइन लगे हुए, डिटेल्स अपने आप बता देगा। रन किया तो ये अपने आप बता देगा वन कहाँ चला गया और ये चला गया यहाँ पे लास्ट में। ऑर्डर बाई नहीं लगा हुआ मैंने भाई इसमें, क्या नहीं लगाया ऑर्डर बाई, तो अपडेट होने के बाद ये लास्ट में चला गया, देखो वन शिवांश बीटेक दिस ये लास्ट में आ गया। और अगर इसमें लगाओगे तो इसमें भी है, क्योंकि इसमें भी देखो टेबल उठा रहा है तो इसमें भी चेंज कर देगा, ये लास्ट में जा दिया ये। ठीक है, ऑर्डर बाई लगाओगे ये क्वेरी में तो ये ऑर्डर बाई देगा हमेशा। ठीक है जी। डाउट? हाँ जी बिल्कुल। हम्म, ठीक है। हम्म, नहीं नहीं होते, देखो जैसे मान लिया अभी मैं ना, ये डेटा है मेरा सपोज, यही तो व्यू है। फर्दर देखो देखो समझो, ये व्यू बना हुआ है स्टूडेंट डिटेल्स पे बनने के बाद, लेकिन ये सेलेक्ट बना हुआ है तीन टेबलों से बना हुआ है। ये सेलेक्ट करके लाता है इनसे, इन तीन टेबलों में जो भी चेंज होगा यहाँ पे कोर्स में, ब्रांच में या स्टूडेंट में, तो वो ऑटोमेटिकली व्यू में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। आप अपडेट करो, इंसर्ट करो, कुछ भी। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं डायरेक्ट इसमें इंसर्ट कर दूं, किसमें, इसमें स्टूडेंट डिटेल्स, तो इसमें भी ट्राई कर लेते हैं लोग, क्या जाता है, इसमें कहा कुछ होना है। ये लो इंसर्ट लिखा मैंने और इंसर्ट अब मैंने स्टूडेंट में ना करके किसमें किया, स्टूडेंट डिटेल्स में। और वैल्यू लिखी मैंने यहाँ पे 17 और यहाँ पे लिखा मैंने उषा। उषा का ही सवाल था ना आई थिंक ये। और यहाँ पे 3 नल या 3 के साथ मैंने 6 रख दिया। ठीक है, मोबाइल नंबर मैंने, अगर वो रिपीट ना हो चलो मैंने यही रख दिया, पता नहीं 1 2 3 4 था ये मैंने, सॉरी कुछ मैं ना इसे दे रहा हूँ 77889944, ये मोबाइल नंबर बना दिया। मेल आईडी मैंने कुछ इसमें चेंज कर दी। ठीक है, जिससे अब मैं इसे इंसर्ट कर रहा हूँ और ये यहाँ पे 3 नहीं जाएगा, 3 की जगह क्या जाएगा, मान लिया सपोज बीटैक जाएगा, क्या जाएगा, बीटैक जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बीटैक, बी टैक। और यहाँ पे क्या डाल दूं, बीटेक की जगह बोलो, बीटेक का मान लिया यहाँ पे डाल दूं मैं आईटी। आईटी तो जाएगी अंदर इसमें,
अब मैं इसे इंसर्ट कर रहा हूँ। बोलो क्या लिखा हुआ है, रीड करो। दूसरी बात, अभी एक बात और सुनो, दूसरी बात, अगर ये सिंगल टेबल पे है तो शायद सपोर्ट कर दे, इस वाले के लिए सपोर्ट कर दे। ये बैकग्राउंड नॉइज मुझे ही आती है, सबको आती है यार, म्यूट कर लिया करो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलें, या फिर अच्छा अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन वो क्या नाम यूज कर लो, ताकि जिससे नॉइज कैंसिलेशन रहे, दूसरे भी डिस्टर्ब हो। चलो यहाँ पे आगे, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब मैंने डाल दिया यहाँ पे 6, क्या डाला 6, और यहाँ पे डाला मैंने 6, और यहाँ पे डाला 3। मैंने ऐसे करके इंसर्ट किया स्टूडेंट डेट, ये केवल एक ही टेबल पे है। कौन सी टेबल पे है, स्टूडेंट पे। तो मैं यहाँ इंसर्ट करके ट्राई करता हूँ कि ले लेता है कि नहीं लेता है। इसने ले लिया, रीजन बताओ क्या है। तो वो यहाँ उसे टेबल व्यू मान तो नहीं रहा, उसे तो वो टेबल ही ट्रीट कर रहा है, ये समझ लो, आप समझ रहे हो। बस यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप स्टूडेंट से उठाओगे तो चेक कर लो, स्टूडेंट से उठा के, स्टूडेंट में उठा के भी देखो, स्टूडेंट टेबल में भी आ गया रिकॉर्ड, और और व्यू में भी, तो वो एज ए व्यू और टेबल दोनों को एक ही कंसीडर कर दिया उसने। लेकिन व्यू का मतलब बेसिकली ज्वाइन से होता है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर वो अपडेट कर रहा है और उसे लगता है कि हाँ अपडेट हो सकता है, और ओरिजिनल टेबल पे भी, तो वो कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपडेट भी कर देगा। लेकिन उसे उसका इंपैक्ट दूसरी टेबल पे होना नहीं चाहिए, मेन चीज ये है। अगर ज्वाइन आपने बहुत सारे लगा रखे हैं, उसका इंपैक्ट है तो वो नहीं करेगा, एरर दे देगा। अगर उसे लग रहा है कि वो सिंगल टेबल है, उसका इंपैक्ट कहीं नहीं है, तो वो कर देगा। ऐसा पोस्टग्रेस करता है। लेकिन एज ए थोड़ी, नहीं, अब थ्योरी की बात करते हैं। बुक्स कहती है, थ्योरी कॉन्सेप्ट कहता है कि वी कांट अपडेट, वी कांट इंसर्ट इनटू द व्यू। एज पर द थ्योरी, ये कहता है कि हम किसी भी व्यू में कोई डेटा इंसर्ट या अपडेट नहीं कर सकते, ऐसी थ्योरी कहती है। लेकिन प्रैक्टिकली वो इंटरनली उस व्यू को एज ए टेबल इंसर्ट करता है और वो उसे इंसर्ट कर देता है। ये प्रैक्टिकली होता है। ठीक है जी। चलो व्यू का टॉपिक अभी खत्म करते हैं। दिस इज द 8:20 मोस्ट प्रोबेबली। 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और वी विल कनेक्ट अगेन 8:30। ठीक है जी, ओके, बाय।